हेलो एवरीवन, आई एम एकता सिंह, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ सेल डिवीजन टॉपिक यानी कि कोशिका विभाजन, जिसे मैं बायोलिंगुअली हमेशा की तरह आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं या आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको दोनों ही तरीके से समझ में आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बड़े ही खास बातें और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ अपने टॉपिक से रिलेटेड। मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगी कि आंसर को इस टॉपिक से रिलेटेड आप किस तरह से सेल्फ मेड तरीके से लिख सकते हैं अपने एग्जाम कॉपी में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जाम हॉल में बैठ करके सबसे बड़ी हेडेक ये होती है क्वेश्चन पढ़ के कि अब हम इसमें क्या लिखें, आता हुआ भी आंसर और लैंग्वेज नहीं समझ में आती कि किस फॉर्मेट में लिखें और किस तरह से लिखें। ठीक है, तो मैं आपके इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ में कि किस तरह से आपको अपना आंसर डिजाइन करना है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए और बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके और जो टिप्स है आंसर से रिलेटेड वो भी आपको मिल सके। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे सराउंडिंग से कोई वॉइस आती है तो प्लीज आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि हर चीज जिस तरह हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं होती, उसी तरह कुछ चीजें मेरी भी साइड में है जो मेरे कंट्रोल में होती है। तो प्लीज मुझे कोऑपरेट करें। मैं इतने स्ट्रगल के बावजूद भी आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन लेकर के आई हूँ, तो प्लीज मुझे कोऑपरेट करें और आप मेरी वॉइस पे सिर्फ फोकस करें। ओके, तो आइए अपने टॉपिक को चलते हैं, सेल डिवीजन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। तो ये कोशिका विभाजन हमारा सब क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, डेफिनेशन पे इसकी हम आते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। दैट मींस ऑफ दिस डेफिनेशन कि एक प्रोसेस है किस चीज की, एक न्यू सेल्स के फॉर्मेशन की। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि जहां पर नई सेल्स बनती हैं, जब नई सेल्स बनती है, उन नई सेल्स के बनने की जो एक प्रक्रिया है, एक जो प्रोसेस हो रही है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि जब हमने सेल से रिलेटेड अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सेल है ये कैसे फॉर्मेट होती है, नई सेल्स बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो कि हमने समझा था सेल थ्योरी में। ठीक है, तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है मींस कि जो पहले से मौजूद है कोशिकाएं, उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है। ठीक, अब ये कैसे बनती, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल भी समझाती हूँ। देखिए, जैसे ही ये एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमैटिन्स होते हैं। ठीक है, और वही क्या सेल डिवीजन के टाइम पे क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्रोमोसोम से चलती हूँ। ठीक है, ह्यूमंस में 1 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह। ठीक, 1 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं और यही जब क्या होते हैं इस तरह से पेयरिंग होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, हिंदी में भी इसे हम डिप्लॉइड ही हम लिखेंगे, डिप्लॉइड। ठीक है, इसे हम हिंदी में भी डिप्लॉइड ही लिखते हैं। ठीक, ये जब क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम सबसे सेल डिवाइड करता है, तो जो इसके ये क्रोमोसोम्स है इनमें डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं कि जो ये क्रोमोसोम्स है अपना एक कॉपी बना के तैयार करते हैं। तो दोनों ही क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, अपना अपना कॉपी बनाएंगे। इसी तरह से ये करके क्या हो जाएंगे, एक ही सेल में 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और फिर वो डिवाइड होकर के हाफ हाफ नंबर्स में हो जाएंगे। तो इस तरह से डिवीजन होता है। मैं अभी फुल यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूंगी, वो हम समझेंगे टाइप्स में। अभी मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बता रही हूँ। तो ऐसा तब होता है ना जब पहले से ये हमारे पास सेल थी, इसके बाद अब जो फर्दर जो न्यू सेल्स बन के आएंगी वो इसी से बनेगी। ठीक है, मींस कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो कोशिकाएं पहले से मौजूद है उन्हीं से ही नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो ये परिभाषा हमने समझ ली और इस बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं रीजन कि क्या कारण है, क्या कारण है इसका कोशिका विभाजन का, क्यों होता है कोशिका विभाजन। सबसे पहला रीजन होता है ग्रोथ। जब एक बच्चा अपने चाइल्डहुड से, ठीक है, या अपने 0 एज से लेकर के अपनी यंग एज तक जो भी वो ग्रोथ करता है, उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन का। डेली ही क्या होती है, पुरानी कोशिकाएं, ठीक है, नई कोशिका बनाती रहती है और अपने आप को रीफॉर्म करती रहती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत ही मस्त होती है, जिनके थ्रू ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक। सेकेंड रीजन है डैमेज सेल टिश्यू रिपेयर। जैसे कि कहीं आपको इंजरी हो गई, चोट लग गई, घाव हो गया, तो वहां की सेल्स आप कुछ दिन बाद देखते हैं कि मरहम पट्टी करने के बाद हमारा घाव पूरा भर जाता है और हमारी स्किन पहले जैसी इक्वल नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो वो होता है सेल डिवीजन की वजह से। ये पर्टिकुलर एरिया में जहां भी आपको चोट लगी है, वहां की सेल्स क्या करती है, डिवाइड करती है खुद को, और डिवाइड करने के बाद में धीरे धीरे उस घाव को भर देती है नई कोशिकाओं से, ठीक है। तो ये जो डैमेज हुआ था सेल या टिश्यू में, उसको रिपेयर कर देता है कौन, सेल डिवीजन, ठीक है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। स्टार्ट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन होता है। कैसे होता है, देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें गैमेट्स की नीड होती है और वो गैमेट्स कहाँ से बनते हैं, इन्हीं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, ठीक। और ये मैं आपको प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ये मेयोसिस के अंदर में आएगा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कितने प्रकार होते हैं, तो कोशिका विभाजन जो है, सेल डिवीजन जो है, ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस को हिंदी में कहते हैं सूत्री विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन, ठीक है। विभाजन यहाँ नहीं लिखा, ये मैंने यहाँ पर विभाजन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ दोबारा राइट नहीं कर रही। मियोसिस को, ये MEI है, ठीक है, मियोसिस को कहते हैं अर्ध सूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो क्या करती है, इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। और जो मियोसिस है, इसमें क्या होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या लास्ट में जाकर के जो न्यू फॉर्मेटेड सेल्स होती है उनमें आधी ही रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उसे समसूत्री कहते हैं। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की। मैं आपको टिप्स बताने वाली थी किससे रिलेटेड, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप किस तरह से अपने आंसर को राइट करेंगे। तो आपका फॉर्मेट होना चाहिए आंसर के लिए, सबसे पहले आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे दोनों लैंग्वेजेस में। अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में मेंशन करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको ब्रैकेट में इंग्लिश में जरूर आपको एटलीस्ट हेडिंग तो आपको डालनी चाहिए, ठीक है। पूरा आंसर नहीं आपको इंग्लिश और हिंदी में नहीं लिखना है, लेकिन आपकी हेडिंग मेनली सिर्फ हेडिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमको होनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो आपका आंसर काफी दिखने में अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लगता है, और दूसरी चीज एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर नॉलेज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और फिर पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे या फिर आप यहाँ पर डेफिनेशन भी डाल के लिख सकते हैं, परिभाषा डाल के लिख सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी परिभाषा हिंदी में होगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपकी परिभाषा इंग्लिश में होगी। फिर उसके बाद आप कारण, फिर आप हेडिंग दोनों लैंग्वेजेस में डाल करके, मैंने तो यहाँ पर एक वर्ड में फिलहाल शॉर्टकट में कितना एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखा है, पर आपको क्या करना है, इसे आप पूरा सेंटेंस वाइज में लिखोगे, ठीक है। सेंटेंस वाइज में लिख करके फिर आप सेंटर में हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन के प्रकार, ठीक है। मैं जानती हूँ आपको कंटिन्यूअसली मेरे बैकग्राउंड से वॉइसेस आ रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से काफी डिस्टर्बेंस फील हो रहा होगा। क्या करूँ, मैंने वीडियो एडिटिंग में काफी ट्राई किया है पर नॉइज नहीं हट रहा है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम्स ही आ रही है। तो अभी आप फिलहाल इसे अवॉइड करने की कोशिश करिए। कुछ लोग हैं जिन्हें अंडरस्टैंड नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, पर फोकस ऑन दिस, ठीक है। तो उसके बाद में आप ये डालेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार और ब्रैकेट में इंग्लिश। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप सिर्फ सेंटर में अपनी एक हेडिंग डाल देंगे। और हेडिंग के लिए ब्लैक डार्क पेन का यूज करिए। हालांकि मैं तो ये कहूंगी, सभी टीचर्स कहते हैं कि बॉल पेन का यूज करिए, पर मैं ये कहूंगी कि आप ब्लैक में जेल पेन का यूज करें, वो डार्क रहता है। ब्लू पेन में आपकी चॉइस है, आप डॉट पेन ही चलाइए ब्लू में, ये तो कहूंगी, लेकिन वो क्या है, जेल होगा, कैसा होगा वो आपकी चॉइस। जेल तो नहीं रखिए ब्लू पेन में, तो ज्यादा ही रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी फर्दर ये वाली सब हेडिंग्स आप डालेंगे साइड में कॉर्नर में। उसके बाद में आप नीचे से फिर एक इसको हेडिंग बना करके आप लिखेंगे, हेडिंग बना करके फिर इसके आप बोल देंगे, जो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर